हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से। ये मैं लंच बना रही हूँ और हमें आज आरा भी निकलना है क्योंकि आज 22 जनवरी है। तो क्या है ना कि आज ही एग्ज़ाम था सबा का, वो फिजिकल एजुकेशन वाला। बट क्या हुआ कि 22 जनवरी होने की वजह से, तो आपको पता ही है, इस वजह से वो कैंसिल होकर और 23 जनवरी को हो गया था। तो आज 22 जनवरी को हमें निकलना था कि क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है 22 जनवरी को। तो ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिन है। तो बस मैं ना बच्चों के लिए खाना भी बना रही थी और हम लोग खुद खाना खाकर और निकलने वाले थे। तो मैं यहाँ पर पुलाव बना रही थी, मीट पुलाव। तो यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और प्याज ब्राउन करने के बाद ना ये मैंने बीफ को गला लिया था, सिर्फ नमक डालकर एंड प्याज डालकर, एक प्याज और फिर नमक डालकर मैंने इसे ऐसे ही गला लिया था पानी डालकर। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से गल गया है, ऑलमोस्ट 95% के करीब। बाकी ये चावल के साथ पकेगा। तो यहाँ पर मैं ना प्याज ब्राउन की हूँ और उसमें मैंने ये डाल दिया है मीट और इसे भूनेंगे। और यहाँ पर अभी डाल दूँगी मैं तेज़पत्ता भी, और ये जितने मैंने खड़े मसाले रोस्ट किए हैं इन्हें हम पाउडर बना लेंगे एक दरदरा सा। तो ये दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया और मैंने ना मीट को 5 मिनट के लिए भुना है प्याज के साथ, और उसके बाद मैंने ये मसाला डाल दिया है। और ये वाइट पुलाव ही बनता है, ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बनाकर और रेडी होने चली गई थी क्योंकि हमारी ट्रेन थी शाम में, हमें निकलनी थी आई थिंक 4 o'clock तक हमारा ट्रेन है। तो बस हम लोग बस खाकर और निकल जाने वाले थे, ज़्यादा टाइम था नहीं। बर्थडे वहीं, मेरा हस्बैंड बोले थे कि आ जाओ यहीं गिफ्ट वगैरह ख़रीदूँगा। ज़्यादा तो मैं अपने बर्थडे पर कुछ करती नहीं हूँ, बट बस हस्बैंड गिफ्ट वगैरह ला देते हैं और फिर केक वगैरह कट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल आज तो प्लान था होटल वगैरह भी जाने का, बट वही इसी की वजह से नहीं जा पाए। वो 22 जनवरी का जो भी हो रहा था। तो खैर आज तो मेरा ये काफ़ी स्पेशल दिन था, 22 जनवरी और मेरे बर्थडे का दिन। तो काफ़ी ठंड भी थी। तो बस यहाँ पर मैं ना, और सबक एग्ज़ाम 23 को था, 23 जनवरी को था। तो बस मैं आज जाती 22 जनवरी को और 23 को एग्ज़ाम दे के बस हमने शाम में लौट आना था पटना। तो बस यहाँ पर मैं ना जब मैंने भून लिया मीट को अच्छे से, तो फिर मैंने पानी डाल दिए थे जो यखनी बची हुई थी। और फिर मैं यहाँ पर पुलाव डालती हूँ। तो यखनी ना 3 गिलास था और फिर 2 गिलास में पानी डाली, तो 5 गिलास टोटल, क्योंकि 3 गिलास मैंने ये चावल लिया हुआ था। तो 5 गिलास पानी में डाली और बस ये जब पूरी तरह से ड्राई हो गया, सारे पानी उसमें से ड्राई हो गए, तो मैंने 10 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर और दम लगने रख दिया था। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाकर निकल गए थे और रात के लिए भी मैंने पुलाव बचा लिया था थोड़ा सा, दोनों बच्चों के लिए, असद और जौहर के लिए। तो जौहर हमें स्टेशन छोड़ने आया था। यहाँ पर मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियों पर और ये है सबा। तो सबा भी अपना बैग वगैरह रेडी करके लाई है, क्योंकि उसका फिजिकल उसका एजुकेशन का कुछ लिखना भी था। अभी कितने दिन से तो मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी कि मैं लिख रही थी, बट पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर के काम भी होते हैं। तो बस अभी थोड़ा कुछ बाकी है लिखना। तो आज रात में मैं सोची कि चलो आज रात में तो फ्री ही रहूँगी, तो उसके बाद मैं लिख दूँगी उसका। तो यहाँ पर जौहर और मैं उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर दानापुर। तो यहीं पर हमारी ट्रेन आएगी। May I have your attention, please? Train number 12303 Howrah, Nai Delhi from Howrah to Nai Delhi via is arriving on platform number 3. कृपया 12303 Howrah, Nai Delhi from Howrah to Nai Delhi via is arriving on platform number 3. बस तो जौहर ट्रेन पर हमें चढ़ाकर चला जाएगा घर और असद और जौहर रहेंगे यहाँ। हमारी ट्रेन भी आ गई है।
तो इसी पर हम जाने वाले हैं और जौहर और अरशद अकेले रहेंगे, तो इसलिए मैंने रात में उनका खाना भी बना दिया है। नेक्स्ट डे वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे और होटल वगैरह से ख़रीद कर ला लेंगे खाना। और फिर हम लोग कल रात में जब सुबह एग्ज़ाम देकर आएगी तो फिर हम ना आ जाएंगे शामी में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और आते ही हस्बैंड बोले कि चलो कुछ ख़रीद लो अपने लिए गिफ्ट। तो मैं चली गई थी मार्केट। यहाँ पर मैंने एक कुर्ती ली और एक फ्रॉक सूट ली, जैसे सेट में है वो। और फिर जब मैं ख़रीद कर आई तो यहाँ पर हस्बैंड मछली वगैरह लेकर आए थे। वैसे हस्बैंड को ना मछली और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने बर्थडे के दिन उनके पसंद का खाना बना देती हूँ। तो फिर मैं मछली चावल बनाने लगी थी और यहाँ पर पनीर शिमला मिर्च भी बनाने वाली थी, क्योंकि हस्बैंड बोले ना कि मुझे कल लंच में पनीर ही दे देना बनाकर। इस वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना था ड्यूटी, तो इसीलिए और रात ही में बोले कि बना दो, क्योंकि मॉर्निंग बहुत बहुत ठंड रहेगा और मुझे 5-6 ओ क्लॉक तक निकलना होगा। फिर हस्बैंड जलेबी लाए थे तो हम लोग वो खाएं। और यहाँ पर मैंने सब सब्जियों को कट करके रख लिया है। एक तरफ मैं पनीर शिमला मिर्च बनाऊंगी, दूसरी तरफ मैं मछली बनाऊंगी। तो यहाँ पर मुंडी को मैं पहले निकाल दी हूँ। पहले मैं इनमें मसाला डालकर, पीसेज में मसाला डालकर और इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने हल्दी डाला और नमक और मिर्चा, बस ये डालकर हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे ना फ्राई करेंगे। तब तक पेस्ट भी तैयार कर ली हूँ। तो पेस्ट के लिए ना मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज और साथ ही डाला है लहसुन। 1 चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च और फिर धनिया 1 चम्मच और खड़ा ही डाल रही हूँ, और जिससे कि बहुत अच्छा एक खुशबू आता है मसाले का। और यहाँ पर काली वाली सरसों। तो बस इनका पेस्ट बना ली और इस पेस्ट में से भी ना 1 चम्मच निकाल कर मैं मछली के पीसेस में डाल दूँगी, जिससे कि फ्राई करने पर काफ़ी अच्छा एक टेस्ट आ जाता है मसालों के साथ ये। तो बस इन्हें क्या करना है कि अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है सरसों तेल। सरसों तेल में मछली बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ पनीर भी साथ में। तो पनीर का तो मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, मैं लिंक में डाल दूंगी। मेरे कुकिंग वाले चैनल पर मैंने पनीर और शिमला मिर्च बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और यहाँ पर मैं मछली बता दे रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके और इसे मैं फ्राई कर दूँगी। तो दोनों तरफ से मछली को अच्छे से फ्राई करने के बाद, और सब अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसे फिजिकल एजुकेशन का कल एग्ज़ाम है, तो उसे 8 बजे के करीब निकलना होगा। तो वो पीसेज मैंने निकाल लिए फ्राई करके। यहाँ पर मैंने सिरे को भी अच्छे से फ्राई किया है। हस्बैंड क्या किए कि उसे बिल्कुल चिपटा कर दिए ताकि वो अंदर से भी फ्राई हो जाए अच्छे से, क्योंकि ना वो बहुत बड़ा था तो अंदर अच्छे से पक नहीं पाता, तो कच्चापन सा टेस्ट आता है। तो हस्बैंड बोले कि नहीं, इसको एकदम चिपटा सा करके और इसे अच्छे से वो फ्राई कर दो। तो बस इसमें फिर तेल डाली कढ़ाई में, मछली को निकाल कर और उसी कढ़ाई में, और फिर साथ में मैंने डाला मेथी दाना। और जब खरकने लगा तो सारे पेस्ट जो हमने बनाए थे उसे डाल दूंगी। साथ ही मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, और ये टमाटर हाफ काट कर डाल दूंगी और इन्हें ढककर फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से मसाले पक जाएं। तो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से बहुत पक गए हैं। और अब क्या करेंगे कि ग्रेवी जितना हमें रखना है उतना हम पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको सब्ज़ी वगैरह में, मछली में ज़्यादा तेल अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा, बस मैंने कम ही रखा है। तो बस ये डाल दूँगी और इसे पलटा नहीं हो रहा था, मैं सोची कि चलो इसको पलट कर और दूसरी तरफ कर दूं ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए इसके सिरे में, बट ये पलट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसे हाथ से पलटा और ये सारे पीसेस मैं एक साइड में डाल दूंगी और सबको अच्छे से ग्रेवी में ना डिप कर देंगे। और ऊपर से मैं डाल दूंगी धनिया पत्ती। और फिर और जितने फिर मछली बचे हैं मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, उसे मैं ले जाऊंगी, कल जाऊंगी तो पटना बच्चों के लिए वहाँ भी बना दूंगी। तो बस धनिया पत्ती डालकर ये तैयार हो गया हमारा मछली। बस एक तरफ मैं चावल भी बना दूंगी ताकि गर्मा गर्म, बस ठंड में इतनी ठंड है कि क्या ही बताऊं, बस बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। आराम में भी वही हाल है। तो बस यहाँ
रेडी हो गया मछली। ढककर मैं इसे 2 मिनट के लिए बस दम दी हूँ, ताकि मछली में भी, पीसेज में भी सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, ग्रेवी। और यहाँ पर पनीर भी तैयार हो गया और एक तरफ मैं ना चावल उबालने के लिए रख दी हूँ। ज़्यादा मैं मसाले यहाँ नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी आना होता है यहाँ। और ये हस्बैंड ना केक ला दिए। वैसे मैं उन्हें मना करने वाली थी कि केक मत लाइएगा, बट फिर भी वो ला दिए। तो खैर, यहाँ पर मैं ना अभी सबा का वो जो बाकी था फिजिकल एजुकेशन वाला, तो वो लिख रही हूँ। आकर हस्बैंड अभी बाहर चले गए थे, तो मैं सोची कि जब तक फ्री हूँ तब तक लिख दे रही हूँ। तो वही मैं लिखने लगी थी, फिर हस्बैंड आए तो बोले कि चलो केक कट कर लो। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अभी केक कट करने के लिए। और ये मेरा एपी शॉर्ट में नाम लिखा कर लाए हैं हस्बैंड। और एपी से मेरा फुल नेम है अंजुम, पी से परवीन। तो बस यहाँ मैं खुद ही कैंडल जला रही हूँ और फिर बस कट करके, बस मैं और सब, अब बच्चे तो थे नहीं, उन दोनों को मैं काफ़ी मिस कर रही थी। क्योंकि कभी भी हम लोग का बर्थडे होता है तो एक साथ ही हम लोग रहे हैं। ये फर्स्ट मेरा बर्थडे है जो मैं केक कट कर रही हूँ, तो दोनों बच्चे नहीं हैं। जौहर और असद वहाँ पटना में ही है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं कट करके। तो यहाँ पर मैं काट ली और हस्बैंड को खिलाऊंगी। और उन्होंने क्या किया कि पूरे मुंह पर मेरे ऐसा केक लगा दिया सारा, केक का वो जो भी क्रीम होता है। तो बस यहाँ केक कट वगैरह होकर मैं आ गई थी फिर सबा का वो प्रैक्टिकल बनाने। तो यहाँ पर उसका हेड पेज जो होता है वही मैं फिजिकल एजुकेशन का वो लिख रही हूँ, जो सबसे ऊपर ये डालेगी फाइल में। तो बस यहाँ पर लिख रही हूँ स्कूल का नाम, जेन पॉल्स हाई स्कूल। तो बस सबा का 12th तक था यहाँ। अभी वो 12th का एग्ज़ाम फरवरी में दे लेगी, तो उसके बाद फिर पटना ही एडमिशन हो जाएगा। जौहर जिस कॉलेज में है उसी में सबा का भी एडमिशन हो जाएगा ग्रेजुएशन के लिए। तो बस अभी आना जाना इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है, आ रहा, क्योंकि वही यहाँ पर उसका एडमिशन है 12th का जेन पॉल में, इसीलिए। तो बस ये बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी रात हो गई थी, करीब 1:30 बज गए थे। तो बस फिर मैं जाकर 2 बजे के करीब सोई। और ये फिर सुबह में तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। सुबह में सबा चली गई थी एग्ज़ाम देने, फिर मैं रात तक जगी थी तो सो गई थी। और फिर जब शाम में सबा आई तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ स्टेशन के लिए। यहाँ पर आए तो हम लोगों ने समोसा चाट लिया, काफ़ी टेस्टी बना हुआ था स्टेशन पर से ही। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, हस्बैंड जब हम लोग आए थे तो राइट टाइम दिखा रही थी ऐप पर, बट जब हम लोग यहाँ स्टेशन आए तो हस्बैंड बताए कि हस्बैंड रास्ते में थे, आ नहीं पाए थे, अभी वो आ रहे थे, बट लेट हो गई थी ट्रेन, बोले कि आधा घंटा लेट हो गई है। तो फिर हम लोग वही वेट कर रहे थे। तब फिर जब आई तो आप देख सकते इतना भीड़ था ट्रेन में कि हम लोग चढ़ ही नहीं पाए। एसी में भी लोग ऐसे चलती ट्रेन में पकड़ चढ़ रहे थे, बिल्कुल बुरे तरीके वाला हाल था। मैं क्या ही बताऊँ, इस तरह से इसी वजह से तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाता है इसी वजह से कि लोग चलती ट्रेन में कैसे चढ़ रहे। एसी वगैरह तक में भी बाहर तक मतलब वो नहीं था पैर रखने का जगह। तो हम लोग पहले वाला ट्रेन छोड़ दिए और सेकंड जब आई बस उसके पीछे ही थी, तो हम लोग उस वाले पर चढ़ गए थे, ब्राउनी एक्सप्रेस करके है। तो बस उसी पर आ गए थे और हम यहाँ दानापुर स्टेशन उतर गए हैं। और उतर कर ना रात हो गई थी, इस वजह से मैं और सब आई थे। और जौहर आने वाला था दानापुर स्टेशन, बट क्या हुआ ना कि ओवर ब्रिज है तो वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो इस वजह से जौहर इधर नहीं आ पा रहा था। इधर से ऑटो उस साइड जाने को तैयार नहीं थे कि बहुत मतलब जाम लगा हुआ है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हमारे एरिया तरफ नहीं जा रहा था। काफ़ी वेट करने के बाद हमें एक ऑटो मिला। तो फिर जौहर हमारा वहीं इंतज़ार कर रहा था ओवर ब्रिज के पास। तो फिर हमें एक ऑटो मिला तो फिर हम लोग उसी से चले गए। करीब हम लोग 1 घंटा तक इंतज़ार किए दानापुर स्टेशन पर, तब जाके हमें ऑटो मिली और फिर घर गए हम लोग। काफ़ी रात हो गई थी। ये देखिए आप, फ्लेवर ये ओढ़कर अपना मोबाइल चला रहा था और पढ़ रहा था, तो वही पूछ रहा था कि कौन सा केक है, तो मैं बोली चॉकलेट फ्लेवर। फिर मैं उसे बिना कट कर कर खिलाई
केक और फिर मिलते हैं ओके फ्रेंड्स एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपकी जायज़ दुआओं को, हमारी जायज़ दुआओं को पूरी करे, आमीन।